वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पढ़ाई से अलग एक अन्य मुद्दे की। आरओ का एग्जाम आपने दिया, पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ। जैसा आपने अनुमान लगाया था कि इतने प्रश्न अटेंड करेंगे या पेपर का लेवल ऐसा रहेगा, इतना स्कोर हो जाएगा तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, वैसा आपके साथ नहीं हुआ या फिर आपका पेपर ही छूट गया। देखिए, पेपर छूटना यहाँ पर कई कारण हैं भाई। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिनकी तैयारी थी वो सब पेपर दिए ही दिए। ऐसा नहीं होता है यार। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कई कारण होते हैं। जैसे कई बार सेंटर पर लेट से पहुंचना। अब आप कहेंगे कि टाइम से निकल जाए, पहले से निकल जाए। ठीक है, पहले से निकल जाएंगे, रास्ते में क्या होगा उनके साथ ये आप नहीं जानते। मैं मानता हूँ ये कम बच्चों के साथ होगा, लाख में एक दो के साथ ही होगा, लेकिन होगा ना। इसके अतिरिक्त और कई बार ऐसा होता है, कई बार भाई हेल्थ इशू होता है, कई बार फैमिली इशू होता है, पेपर छूट जाता है। आपका पेपर छूट गया, आपने तैयारी अच्छी की थी, आपका पेपर छूट गया। अब भाई पेपर अच्छा नहीं हुआ, उस पर भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होता है, दिक्कत होती है। और पेपर छूट जाता है तो यहाँ पर भी समस्या होती है। देखिए, जो स्वेच्छा से छोड़ देते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो पढ़े अभ्यर्थी होते हैं जिनका छूट जाता है तो उन्हें बड़ा ही तकलीफ होता है। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है भाई। एक आध दो एग्जाम छूट गए, अब कारण कई हो सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में अपने कई इंसिडेंट अनुभव कराऊंगा जो मैंने खुद महसूस किया है। 2021 की बात है। पीटी का फॉर्म मैंने फिल किया हुआ था और ये एग्जाम मेरा छूट गया था। ये ट्रैफिक के कारण हुआ था, विशेष तौर पर इसका मूल कारण था ट्रैफिक। जहाँ पर सेंटर था, सेंटर पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस दिन संयोग से ये हुआ था कि किसी नेता की रैली चल रही थी, जिसके कारण पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम था। ये मेरा एग्जाम छूट गया था, तो वो मतलब बड़ा दुखद अनुभव रहा। तो ऐसा होता है, कई अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हो जाता है। तो अच्छा ठीक है, पेपर छूट गया, पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आगे क्या करना है? सबसे पहले ये चीज़ समझना है ना कि आगे आपको करना क्या है। देखिए, आपको हताशा होगी, बात सही है, एग्जाम छूटने पे हताशा होता है। एक दिन दो दिन ठीक है, आप भाई एक दिन ना आराम से रिलैक्स हो लीजिए। एक दिन एकदम टेंशन फ्री, कुछ नहीं करना है। जो आपको मतलब जैसा समझ में आता है, जो आपकी इच्छा है आप वो कीजिए भाई। मूवी देखने की का इच्छा है, मूवी देख लीजिए। आपको मतलब एकांत में रहना है, किसी से बात नहीं करना, वो कर लीजिए। एक दिन के बाद अब आप आगे अपना प्लान सेट कीजिए कि अगला आपका टारगेट क्या है। देखिए, अगर आगे की बात करेंगे ना तो कई एग्जाम है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी, इसका एग्जाम डेट कंफर्म हो चुका है। एसएससी सीजीएल, ये भी एग्जाम डेट कंफर्म है। यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्जाम है। आरओ की पूरी संभावना है कि वैकेंसी 2026 में आएगी। ये यूपी पीसीएस के लिए भी आएगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की वैकेंसी भी आएगी। यूपीएसआई, अभी तो ओटीआर भी स्टार्ट हो गया यूपीपी के लिए, मतलब जो यूपी पुलिस विभाग है। तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों वैकेंसी आने वाली। एलटी ग्रेड टीचर, अब यहाँ पे तमाम वैकेंसीज हैं भाई। एसएससी सीएचएसएल भी है, एसएससी का एमटीएस भी है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो तो भाई अपने पैटर्न पर चल रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आप सब भर पाएंगे, इसमें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर भाई आपने पेट का फॉर्म भरा है, सीजीएल का फॉर्म भरा है, यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा है, तो इसका एग्जाम दीजिए। आरओ 2026 आएगा, यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, एलटी ग्रेड टीचर्स। अब अगर आपने बीएड किया, आप एलिजिबल है तो दे सकते हैं। बैंकिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये सब तमाम एग्जाम है। अब आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अब आपको क्या करना है, अपने एक एग्जाम को टारगेट करना है। आप एक एग्जाम को टारगेट कर लीजिए और ढंग से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको और भी समझना है कि जिनका पेपर अच्छा नहीं जाता उसके पीछे का कारण पता है क्या है? विशेष कारण ये है कि सबसे पहले तो फिर आपका सिलेबस डन नहीं होता है। ये आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस डन है, लेकिन सिलेबस डन नहीं होता है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, मान लीजिए आपका सिलेबस भी डन है, जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो करते हैं वो क्वेश्चन वैसा नहीं होता है जो एग्जाम में मिले। अब जैसे मान के चलिए आप सिर्फ PYQ की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है, पैटर्न जो चल रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी दिक्कत होगा। या फिर आप किसी एक ऐसे सोर्स को फॉलो कर रहे हैं जो सिर्फ एक ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो आप फंस जाएंगे। इन सबसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को फॉलो कीजिए। आप फ्री कोर्स को भी देख सकते हैं और बाकी पेड कोर्स को भी देख सकते हैं। सिर्फ फ्री में अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब से पापा वीडियो या फिर और डेली के जो वीडियोज आते हैं उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम से जो डेली का टेस्ट क्विज होता है 25 क्वेश्चंस का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा। तो हर एक व्यवस्था यहाँ पर रहेगी।
तो आप चाहें तो फ्री में फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पेड कोर्सेज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे एक चीज़ और भी दोस्तों, जैसे आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अब सामाजिक ताना बाना है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, वो मतलब अलग अलग तरीके से व्यंग करेंगे कि भाई तुमसे नहीं हो रहा है, पढ़ा लिखा नहीं जा रहा है, ये सब ठीक है। मतलब उनको ना अभी आपका समय नहीं चल रहा है, भाई जो कह रहे हैं उन्हें सुन लीजिए। देखिए पेपर अच्छा होना या न होना ये अभ्यर्थी के हाथ में नहीं होता है। कई बार बहुत आदमी पढ़ा होता है और फिर मतलब पेपर उसके मन मुताबिक नहीं होते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मतलब एग्ज़ाम एकदम फाइनल मोड पर होता है और वहाँ से आदमी बाहर हो जाता है। ये भी मैंने अनुभव किया है। LIC AEU का मैंने एग्ज़ाम दिया था, प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में मैं छटा हुआ वहाँ से, है ना। सिविल सेवा एग्ज़ाम में भी एक आध दो बार मतलब फाइनल अंतिम चयन तो नहीं हुआ, लेकिन महसूस होता है कि गलती है। मतलब ये सब चीज़ इसलिए बता रहे भाई ताकि आप महसूस करिए कि मतलब सबके साथ होता है, सबकी स्थिति यही है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप एकदम सब कुछ ऐसे दिखता है कि भाई आप यूट्यूब पर तमाम वीडियो दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, तो उसका क्या है। ये जो लोग ब्लेम करते हैं कि आपके बस की बात नहीं, रियलिटी क्या है, वास्तविकता। अगर भाई वो सेलेक्ट है तो ठीक है, उनकी मतलब उन्होंने मेहनत किया था, किस्मत में भी साथ दिया था, या हो सकता है उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया था। और जो लोग तैयारी भी नहीं कर रहे, एकदम मतलब ऐसे रेस से बाहर है, सच में ना वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में जो टेंशन होती है, जो दबाव होता है, वो उसको झेल ही नहीं पाएंगे, उसके लिए वो तैयार नहीं और उससे डरते हैं और बाद में कहते हैं कि हम ये नहीं करना चाहते। जो सेलेक्ट है, जो मतलब बाद जिन्होंने सेलेक्शन लेकर छोड़ दिया तो उनकी बात अलग है भाई, उनका लेवल अलग। तब जिसकी मानसिक स्थिति सामान्य है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, जीनियस नहीं है, तो उसके लिए भाई यही बड़ी चीज़ है। तो आपको तमाम जो अलग अलग बातें इसको एक किनारे कर देना है और आपको लग जाना है तैयारी पर। तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस अब आपको लग जाना है, एकदम मन से पढ़ना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है। इस बार 100% आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।